उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कलिहनुवाणी अध्याय 12 निरंतरता भाग 7। सुलोचना को माँ ने वचन दिया, अब हम किसी वैद्य या झाड़ फूँक करने वाले की सहायता नहीं लेंगे, हम मात्र प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको मृत्यु के मुख से वापस खींचा। जब आप अति मूर्छा में थीं तब मैंने सारी आशाएं खो दी थी। ईश्वर ने आपको नया जीवन दिया। मुझे विश्वास है ईश्वर ही आपको इस पीड़ा से बाहर निकालेंगे। उसकी पुत्री शांत थी, इसलिए उसने सोचा कि वह ठीक हो गई। उसने प्रार्थना की कि जो भी आत्मा उसकी पुत्री को पीड़ा दे रही थी वह कभी वापस ना लौटे। उसे पता नहीं था कि उसकी पुत्री की आत्मा ही अपने किरदार में आने का प्रयास कर रही थी और उसका लौटना आवश्यक था। प्रार्थना विस्तृत हो तो हम अनजाने में अपने लिए ही दुख की प्रार्थना कर बैठते हैं। इसलिए बेहतर है कि प्रार्थना को संक्षिप्त और सामान्य रखा जाए। जैसे प्रार्थना सामान्य है, हे ब्रह्मांड के देवताओं, आपको सब कुछ ज्ञात है। आप जानते हैं कि मेरे परिवार और मेरे लिए क्या भला है क्या बुरा। कृपया सहायता करें। अगले दिन प्रातः मैं उस परिवार की सहायता करने उनके घर पहुंचा। मैं उसी भिक्षुक के किरदार में था। मैंने सोचा था कि इतने लंबे समय के पश्चात उस घर में शांति लाने के लिए वे मेरा आभार व्यक्त करेंगे और आदर सत्कार करेंगे, किंतु सुलोचना की माँ ने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। जो चाय उसने मुझे दी वह भी ठंडी थी। मैंने पूछा, सुलोचना आप कैसी है? वह यहाँ नहीं है संत जी, उसने मुझे टरकाने के लिए उत्तर दिया। मैंने उसे एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है। वो सब तो ठीक है, परंतु वह कैसी है? मैंने अपना प्रश्न दोहराया और उसकी असत्य बोलने की चेष्टा पर मुस्कुराया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ संत जी, उसने कहा। मैं वास्तव में बहुत आभारी हूँ, परंतु उसे कल रात्रि शांति से निद्रा आई है ना। मैं उसकी समस्याओं का मूल कारण समझता हूँ। मुझे उसको स्थायी रूप से ठीक करने की अनुमति दें। मुझे केवल अल्प समय के लिए उससे बात करने की आवश्यकता है। हनुमान जी ने अनुरोध किया। उसने सिर हिलाया और उस कक्ष की ओर संकेत किया जहाँ सुलोचना अभी भी सो रही थी। अर्थात सुलोचना और दीर्घा दोनों की आत्माएं स्वप्न लोक में थीं। मैं जानता था कि दीर्घा की आत्मा स्वप्न लोक में कौन कौन से दृश्य जी रही थी। मैंने कुछ देर प्रतीक्षा की। मैं जानता था कि स्वप्न लोक का कौन सा दृश्य जीने के पश्चात स्वप्न टूटने वाला था। वह दृश्य आ गया। वह एक वृक्ष पर स्थापित रस्सी का झूला झूल रही थी। वह वृक्ष वैसा ही था जो सुलोचना के पड़ोस में था। फिर अचानक उसे लगा कि वह वृक्ष उसका पिता है और वह झूला उसके पिता की बाहें। तत्पश्चात रस्सी टूट गई। उन सुरक्षात्मक बाहों ने उसे अचानक ऐसे फेंक दिया जैसे वे रद्दी सामान की एक बोरी थी। उसे अपने मानव लोक के तन में भी झटका अनुभव हुआ और वह जाग गई। उसने जैसे ही आंखें खोली, सामने मुझे पाया। अच्छा हुआ कि वह एक सपना ही था। मैंने कहा, आप सुरक्षित हो, यहाँ कोई टूटा झूला नहीं है। यहाँ पर सुरक्षात्मक हाथों ने आपको अज्ञात के अंधकार में नहीं धकेला है। आपको कैसे पता चला? वह आँख मलते हुए उठकर बैठ गई और मंद स्वर में बोली, आप अब स्वप्न में नहीं हो दीर्घा। मैंने शांत स्वर में कहा। ये जानकर कि मैं उसके स्वप्न के बारे में जानता था, वह थोड़ी हैरान हुई और थोड़ा डर गई, किंतु उस डर से उत्पन्न हुई मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास। अब उसे मेरे हुनर पर कोई संदेह नहीं था। वह जानती थी कि मैं अन्य सभी चिकित्सकों आदि से भिन्न था। आप क्या सपना देख रही थी? मैंने पूछा। परंतु आप पहले से ही जानते हो संत जी, वह बोली। मैंने कहा, आपको जो भी स्मरण है उसका स्वयं वर्णन करो, यह आपके उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। एक के पश्चात एक बेतुका दृश्य संत जी वर्णन करना कठिन है, और तत्पश्चात उसे झूले के दृश्य से पहले के दृश्य स्मरण हो आए। उसकी आंखों में भय नाचने लगा। दृश्य का वर्णन करो, मैंने उससे आग्रह किया। मैं एक ऊँट गाड़ी में थी संत जी, उसने कहा। गर्म रेगिस्तान के मध्य में ऊँट गाड़ी की सवारी कर रही थी। मैं एक रेतीले अंधड़ से दूर जाने का प्रयास कर रही थी। मैं अपने पिता के साथ थी और हम अपने खेत में जा रहे थे। यह सब तर्कहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है।
दृश्य का तर्कशील होना आवश्यक नहीं है। मुझे बताओ आगे क्या हुआ? उसने अस्थिर स्वर में कहा। फिर मैंने देखा मेरे पास बैठा व्यक्ति कोई और था, मेरे पिता नहीं, कोई अनजान था। वह क्या वे आप थे? उन्होंने अपना चेहरा कंबल से ढक रखा था, परंतु वे गर्म रेगिस्तान में कंबल क्यों ओढ़े हुए थे? यह सब बेतुका है। उस अनजान ने आपसे क्या कहा? मैंने पूछा। उसने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। वे कह रहा था, आप शर्मिला नहीं हो बालिका, आप सुलोचना हो। यह तो सत्य है कि मैं शर्मिला नहीं हूँ, परंतु सपने में मैं यह सिद्ध करने का प्रयास कर रही थी कि मैं शर्मिला हूँ। अब ये शर्मिला कौन है? मैंने पूछा।